हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बी ऑथेंटिक पर। और जैसा कि आप टाइटल को देख के समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस बारे में है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ के बारे में। इसकी नोटिफिकेशन आ गई है और इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम क्राइटेरिया है, कितने इसमें पोस्ट हैं और क्या इसके पैटर्न रहते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और डिटेल में जाने से पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी इससे पहले की वीडियो पे खूब सारा प्यार दिया, और आप लोगों से अपील करती हूँ कि आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। एसएससी सीपीओ नोटिफिकेशन पे बात करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अलग अलग टाइप के एग्जाम कंडक्ट करता है। इसमें से है एसएससी सीजीएल, जिसके बारे में डिटेल्ड वीडियोस मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ और इसके बारे में 2 वीडियोस हैं। एक में मैंने बताया है कि एसएससी सीजीएल क्या है, एग्जाम क्राइटेरिया क्या है, दूसरे में एग्जाम पैटर्न बताया है। तो अगर आप चाहते हैं उसको देखना तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। दूसरा है एसएससी एचएसएल, तीसरा है आपका एसएससी एमटीएस और एक है आपका एसएससी सीपीओ। तो ये किन बच्चों के लिए है? ये उन बच्चों के लिए है जिनकी एज 20 साल से 25 साल के बीच में है। उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपको दिल्ली एसआई या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में नौकरी लग सकती है आपकी। ये इसकी पोस्ट सीपीओ में रहती है। और इस बार कितनी पोस्ट है? तो इस बार बच्चों आपके लिए 1800 प्लस वैकेंसी आई है। अभी टेंटेटिव वैकेंसी है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो इसके बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं कि इसको अप्लाई कब कर सकते हैं और कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो इसको अप्लाई करने की डेट्स हैं 22 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में। 22 जुलाई से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है और आप इसको एसएससी की वेबसाइट पे जाके अपने आप को एनरोल कर सकते हो और उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कि इसका एग्जाम कब होगा? एग्जाम की बात करें तो इसका एग्जाम 3 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। तो आपके पास अगस्त सितंबर 2 महीने मोटे मोटे हैं। आप इसमें अब तैयारी कर सकते हो, अपने एग्जाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर कर सकते हो, अपने माइंड को सेट कर सकते हो और उसके साथ साथ अपने एकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो अब ये तो थी एज क्राइटेरिया की बात। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें हमें क्या चाहिए? इसके लिए 12th चाहिए या ग्रेजुएशन चाहिए? तो इसमें आपको एसएससी सीजीएल की तरह ही ग्रेजुएशन चाहिए। आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए इसमें अप्लाई करने से पहले। तो अब क्वेश्चन आता है कि वो बच्चे जो अभी फाइनल ईयर में हैं ग्रेजुएशन के, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पर बशर्ते कि 15 अगस्त जो कि इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, उससे पहले पहले आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आप ग्रेजुएशन कर चुके हो। दूसरे शब्दों में कहें तो 15 अगस्त से पहले पहले आपकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, तो तब आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आपने एग्जाम क्लियर कर भी लिया और 15 अगस्त से पहले आपके पास मार्कशीट का प्रूफ नहीं आया तो आप इसमें इनवैलिड माने जाएंगे। उसके बाद है कि इसमें कौन कौन से पेपर हैं, कौन कौन से इसमें स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। इसमें पेपर 1 आपका आता है और पेपर 1 या टीयर 1 इसको बोल लीजिए। उसके बाद आपका आएगा टीयर 2, पर टीयर 2 से पहले और टीयर 1 के बाद आपका फिजिकल टेस्ट इसमें आता है, क्योंकि एसएससी सीपीओ आपके एकेडमिक्स के साथ साथ आपकी एजुकेशन के साथ साथ आपको फिजिकल स्ट्रेंथ पे भी मेजर करता है। तो फिजिकल टेस्ट में आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, किन किन चीजों को पास करना है, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 की। एसएससी सीपीओ पेपर 1। तो पेपर 1 या टीयर 1 एसएससी सीजीएल की तरह इसमें भी आपके 4 सेक्शन आते हैं। ये सेक्शन है इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके या जीएस। तो जैसे एसएससी सीजीएल में हर एक सेक्शन में से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, पर आपके एसएससी सीपीओ में हर एक सेक्शन में से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एसएससी सीपीओ में आपके चारों सेक्शन में से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी आपके 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे सीजीएल में आपका जो ड्यूरेशन टाइम की होती है वो 1 घंटा होती है, सीपीओ में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस डबल कर दिए, तो ऐसे ही आपका टाइम ड्यूरेशन भी डबल कर दिया और इसमें आपका 2 घंटे का टाइम आपको मिलता है। और इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 200 क्वेश्चन और 200 नंबर।
पेपर 1 आपका 200 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद अगर आप पेपर 1 को क्लियर कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप है आपका फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में आपसे क्या आपका टेस्ट किया जाएगा। इसमें एक आपकी रेस होगी, हाई जंप होगा, शॉर्ट पुट होगा और लॉन्ग जंप होगी। तो चारों चीजों को आपको क्लियर करना पड़ेगा आपके टीयर 2 या पेपर 2 में क्वालिफाई करने के लिए। तो एसएससी सीपीओ आपकी पढ़ाई के साथ साथ ये भी देखता है कि आप फिजिकली कितने स्ट्रोंग हैं। किसी भी फोर्सेस में जाने से पहले आपका फिजिकल स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है और इसीलिए इसकी एज भी 20 से 25 के बीच में रखी गई है। तो पेपर 2 में आपसे क्या पूछा जाएगा। पेपर 2 में यहाँ पे सिर्फ आपका एक सब्जेक्ट का पेपर होगा और वो है इंग्लिश का पेपर। एसएससी सीजीएल में आपके इंग्लिश, मैथ्स, जीके, रीजनिंग चारों सेक्शन दोबारा से पूछे जाते हैं, पर सीपीओ में सिर्फ आपका एक ही सब्जेक्ट का पेपर होगा और इसका नाम है इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन। इसमें फिर आपके 200 क्वेश्चन आएंगे और एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है, तो इसमें आपके 200 मार्क्स रहेंगे और 2 घंटे का ही आपका पेपर 2 का एग्जाम रहेगा। तो इसमें आपके इंग्लिश से रिलेटेड कॉम्प्रीहेंशन, नरेशन, वॉइस, ये डिटेल में मैं आपको अलग वीडियो में बता सकती हूँ। तो ये आपसे चीज इसमें पूछी जाएगी। तो अब क्या चेंज हुआ है 2023 की नोटिफिकेशन में 2022 की नोटिफिकेशन से क्या डिफरेंट है। तो सबसे मेजर चेंज जो है वो है नेगेटिव मार्किंग का। इससे पहले आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती थी। इसका मतलब था कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं और एक क्वेश्चन ठीक करते हैं तो आपका 0 हो जाएगा टोटल। यहाँ पे अगर बात करें तो 3rd नेगेटिव मार्किंग है। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आपने एक क्वेश्चन ठीक किया, 3 क्वेश्चन गलत किए, तो टोटल इसका 0 हो गया। उसके बाद है कि लास्ट ईयर की कट ऑफ इसमें कितनी गई थी। तो अगर हम टीयर 1 की बात करें, टीयर 2 की, तो इसमें लास्ट ईयर की आपकी कट ऑफ थी 118 200 नंबर में से। पर इस बार क्योंकि आपके और कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो मेरा मानना ये है कि इसकी कट ऑफ बढ़ने के चांसेस रहेंगे। बाकी इसका एग्जाम होने के बाद हम क्लियरली बता पाएंगे कि अब के बार कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है या फिर लो जाने के चांसेस। ये तो था कि आपके एसएससी सीपीओ में क्या क्या पूछा जाएगा और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। अब बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीपीओ। तो अगर हम एक एक सेक्शन को उठाएं तो सबसे पहले आपका इंग्लिश पोर्शन को उठाते हैं, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज सबसे सेक्शंस में सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये आपके टीयर 1 में भी पूछी जाती है और टीयर 2 या पेपर 2 में तो सिर्फ इंग्लिश का ही सारा बोलबाला है। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपके 2 सेक्शन है, एक आपका ग्रामर सेक्शन, एक आपका वोकैब सेक्शन। तो इन चीजों पे आपको फोकस करना है। इन 2 चीजों को आप अलग अलग किताबों से पढ़ सकते हैं। मैडम नीतू सिंह की किताब है, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, तो इन सब से आप अपनी इंग्लिश को और वोकैब को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में भी आपके 2 पोर्शन आएंगे, एडवांस एंड अर्थमेटिक, तो इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। 3rd है आपका जीके, जनरल नॉलेज, या फिर जिसको जीएस जनरल साइंस भी बोलते हैं। तो इसमें आपके देखिए 3 चीजें रहती हैं, एक है आपका स्टैटिक पोर्शन, एक है आपका करंट पोर्शन और तीसरा है आपका जीएस। अगर हम स्टैटिक पोर्शन की बात करें, या फिर यूं कह लीजिए कि स्टैटिक एंड पोर्शन आर फर्दर कैटेगरीज ऑफ जीएस ओनली। जीएस में आपकी कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। जीएस में आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, आपका इकोनॉमी और हिस्ट्री, ये सारे आपके जीएस के अंडर आएंगे। तो इसमें स्टैटिक पार्ट कौन सा है। स्टैटिक पार्ट वो पार्ट है जो आपका कभी चेंज नहीं होता, और करंट वो है जो डायनामिक है, जो डे टू डे बेसिस पे चेंज होता रहता है। तो इसके लिए आपको दोनों पोर्शन को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। किन किताबों में से करें, 2 महीने आपके बाकी हैं एग्जाम होने में। तो अगर आप आज के दिन इसकी तैयारी शुरू करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप एनसीईआरटी के गो थ्रू करिए, आप लूसेंट को पढ़िए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एमसीक्यूज को बार बार लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको लगाइए। अगर आपका अक्टूबर में पेपर है तो पिछले अक्टूबर से इस अक्टूबर तक का आप करंट अफेयर को फॉलो करिए, और चांसेस है कि आपके एसएससी सीपीओ में वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रीजनिंग को भी आप किसी एक बुक से उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए और उसको रिवाइज करिए। तो मैं सभी कैंडिडेट्स को बोलना चाहूंगी जो एसएससी सीपीओ को टारगेट लेके चल रहे हैं और जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू ही की है,
जिनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ये 2 महीने का टाइम बहुत टाइम है। अगर आप अभी से बड़े डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हो तो आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। और कई बार बच्चों के मन में डाउट आता है कि इसके लिए तो प्रिपरेशन 2 साल से कोई कर रहा है, कोई 4 साल से कर रहा है, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? जी हाँ, आपका सिलेक्शन जरूर हो पाएगा, बशर्ते कि आप इन 2 महीनों में अच्छे से तैयारी करें। आपको अपनी होप नहीं छोड़नी है और आप इन 2 महीनों में भी यू कैन डू वंडर्स। और रही बात आपके फिजिकल टेस्ट की, तो एक बार आप टियर 1 क्लियर कर लोगे तो उसके बाद आपको टाइम मिलेगा, आप उसमें फिजिकल टेस्ट की तैयारी कर लोगे और फिर आपका जो पेपर 2 है आप इंग्लिश की भी तैयारी कर लोगे। इस पे निश्चिंत रहिए और आप अपनी तैयारी को अच्छे से शुरू कीजिए। एक बार शुरू करेंगे फिर आप में कॉन्फिडेंस आता रहेगा और आप इसको क्रैक भी कर सकते हैं। मेरी मानिए, ऐसा हो सकता है और आप ये ऐसा कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इसको अप्लाई कब करें। देखिए, मैं आप लोगों को सजेशन दूंगी कि आप इसके लिए लास्ट डेट का वेट ना करें। कई कैंडिडेट सोचते हैं कि उनकी सुई लास्ट डेट पे अटक जाती है कि हम 15 अगस्त है तो 14 अगस्त को कर लेंगे, हम 13 अगस्त को कर लेंगे। आप जितना जल्दी हो सके इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे एसएससी की वेबसाइट पे रश हो जाता है और कई बार उसकी वजह से वो प्रॉपरली काम करना बंद कर देती हैं। तो मैं आपको सुझाव दूंगी कि आप जितना जल्दी हो सके अपने आप का, आसपास में जो आपके साथी हैं सबको सुझाव दीजिए कि आप जल्दी से जल्दी अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को डाल दें। आप सभी को एसएससी सीपीओ के लिए ऑल दी बेस्ट। आप अपने 100% से भी 200% परफॉर्म करें। और अगर आपको ये हमारा कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप अपने आसपास बच्चों को शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।